बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो अजीबो गरीब 4 वाक़यात के बारे में है जो हजरत ख्वाजा हसन बसरी के साथ पेश आए थे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी इराक के शहर बसरा के एक दरवेश सिफ्त इंसान और अजीम बलिग थे। आप सही मानों में सूफी थे और मजहबी रहनुमा थे और लोगों को इस्लाम के बारे में तबलीग किया करते थे और अपने दौर के एक बहुत मशहूर आलम और फाजिल थे। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के 4 वाक़यात बड़े अजीब लगे। मैं आज भी जब इन वाक़यात के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये वाक़यात अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए इशारा थे कि तुम इतना जान कर भी अभी कुछ नहीं जानते, और मेरे दिल में अगर बर्तरी की कोई हल्की सी लहर भी पैदा होती है तो वो फौरन खत्म हो जाती है, मिट जाती है। फिर लोगों ने पूछा कि वो वाक़यात कौन से हैं, तो आप कहने लगे पहला वाक़या एक नौजवान का है। उसके हाथों में एक चिराग था। उस चिराग की रोशनी बहुत तेज थी। तो मैंने नौजवान से सवाल किया कि बताओ ये रोशनी कहाँ से आई है। तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आई है, नौजवान ने फूंक मार कर चिराग को बुझा दिया और कहने लगा ये रोशनी जहाँ से भी आई थी वहाँ वापस चली गई है। फरमाते हैं कि मैं इस नौजवान की हाजिर जवाबी के ऊपर आज तक हैरान हूँ और सोचता हूँ कि उसने कितनी गहरी बात कर दी थी। दूसरा वाक़या बताते हुए हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि एक दफ़ा बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं मस्जिद जा रहा था और मैंने एक बच्ची को देखा जो बाजार से कोई चीज़ लेकर आ रही थी। जब बच्ची करीब आई तो मैंने कहा कि बच्ची ज़रा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल न जाना। तो जब मैंने ये कहा तो उसने आगे से ये जवाब दिया, हजरत मैं अगर फिसल गई तो नुकसान सिर्फ मुझे होगा, लेकिन आप ज़रा संभल कर कदम उठाना। आप फिसल गए तो फिर कौम का क्या बनेगा। कहने लगे इस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। इस लड़की ने कहा था कि आप संभल कर कदम उठाना, आप अगर फिसल गए तो फिर कौम का क्या बनेगा। इस वाक़ये ने मेरे लिए सोच के दरवाजे खोल दिए थे। तीसरा वाक़या बताते हुए आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने एक मर्द को देखा जिसने औरत का रूप धारा हुआ था। मैंने उसको देखते ही पहचान लिया तो वो मुझे कहने लगा कि हजरत मेरा राज ना खोलना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे राजों पर पर्दा डालेंगे। चौथा वाक़या बताते हुए हजरत हसन बसरी की आंखों में आंसू आ गए और वो ये कहने लगे कि इस वाक़ये के बाद मैंने अपनी नमाजों और अपने एमाल पर और ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है और अपनी नमाजों के बारे में और मोहतात हो गया हूँ। हजरत हसन बसरी कहने लगे कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था कि इसके सामने से एक औरत रोती हुई खुले सर के साथ गुजरी। इसने सलाम फेरा और औरत पर गुस्सा होने लगा। कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ध्यान नहीं है, खुले चेहरे के साथ मेरे आगे से गुजर गई। मैं नमाज पढ़ रहा था, तुमने मेरी नमाज खराब कर दी। इस औरत ने पहले माफी मांगी और फिर कहने लगी कि देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी है और मैं इस वक्त गमज़दा थी कि मुझे पता ही नहीं चला। आप तो नमाज पढ़े थे। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि मैं अपनी खावंद की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार थी कि मुझे सामने से गुजरने का पता न चला, और तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो कि खड़े हो अल्लाह के सामने और मेरा चेहरा देख रहे हो। और तुम्हारी नमाज कैसी नमाज है कि ज़मीन और आसमान के मालिक के सामने खड़े हो और देख सामने रहे हो। तुम्हें मेरे गुजरने का पता भी चल गया कि मैं नंगे सर और नंगे चेहरे के साथ तुम्हारे पास से गुजरी थी, तो ये कैसी नमाज हुई। हजरत हसन बसरी फरमाने लगे कि उस औरत की बात से मेरे दिल में आज तक अपनी नमाजों के लिए और ज्यादा ख्याल पैदा हो गया है, और हम सब का यही हाल है कि हम उस जमीन और आसमान के मालिक के सामने खड़े तो होते हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग उसके सामने हाजिर नहीं होता। हमारी नमाजें वो नमाजें नहीं होती जो हमारे अल्लाह को खुश कर सके। तो इस वाक़ये के बाद मैं और ज्यादा मोहतात हो गया हूँ, और जब भी ये वाक़या मुझे याद आता है तो मैं अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और अपनी नमाजों की तरफ और भी ध्यान देता हूँ कि कोई ऐसी बात मुझसे सरजद ना हो जाए कि मेरा ध्यान मेरे मालिक अपने अल्लाह की तरफ से हट जाए। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें
اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ اللہ حافظ۔